5 से 6 के बीच में आपको उठना है, जब सूर्य ऊपर ना हो, भोर के समय। बहुत पवित्र समय है, बहुत पॉजिटिव समय है। चारों तरफ से 2 ग्लास सादा पानी पीजिए, ठंडा नहीं, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। मुंह धो लो। कोई भी 5 चीज़ें जो आप अच्छी हुई हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करो। आओ, गहरी सांस लो। घर से बाहर प्रकृति के बीच में वर्क के लिए जाओ। कान में ईयरफोन लगा के भगवान का भजन सुनो। थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, जितना कर सको उतना करो, कोई प्रेशर नहीं है। जब सुबह प्रकृति के बीच में हो जाओगे, जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, महसूस करना है। जो सूंघना है उसे सूंघना है। घास है, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी हैं, आकाश है, उगता सूरज है, हवा है, बहुत कुछ है महसूस करने के लिए। सारा ध्यान बस उन्हीं पे एकत्रित करना है। सब कुछ भूल के प्रकृति का एंजॉय लेना है। बेसिक पे देखो, जो सामने है वही, दिमाग कहीं मत दौड़ाओ। जो जो रंग है, क्या क्या वस्तु है, क्या क्या चीज़ें हैं, अलग अलग देखो। इस समय कोई भविष्य नहीं, क्या क्या है बस वो देखो, खो जाओ उनमें। थोड़ी देर घास पे नंगे पैर जरूर चलो, बहुत फ़ायदा होता है। घर आओ, शांति से बैठ के चाय पियो, थोड़ा सा अखबार पढ़ना है, घर वालों से बातें करनी है, मन की बातें कहनी है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ फ़िल्टर लगाए उनकी सुननी है। कोई नेगेटिव इंगेजमेंट नहीं सुननी है, कोई नेगेटिव इंगेजमेंट नहीं करनी है। चाय पीते ही बिना सोचे ही नहाने चले जाओ, कुछ अच्छे से रगड़ वगड़ के नहावा के साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। कपड़े पहनते ही, बाल झाड़ते ही मंदिर की तरफ भागना। कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी आपका धर्म स्थल है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, वहाँ जाना है। खाली बैठना नहीं है, मंदिर जाप करना है, आरती करनी है, ईश्वर का नाम जप करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, निरंतर कुछ ना कुछ करना है। और विजुलाइज करना है कि ईश्वर उस स्वरूप में जिनको आप पहचानते हो, उस स्वरूप में आप बाद आके दे रहे हैं, आपके साथ हैं। आज वादा करके जाना है, मैं एक काम अच्छा आज ज़रूर करूँगा, कुछ किसी की मदद ज़रूर करूँगा। एक रूटीन डालो या एक इंसान को पानी पिला दो। उसके बाद घर जाओ, शीशे में खुद के देखो, मेरा रंग काला पड़ रहा है, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं सुंदर नहीं है, कुछ नहीं, जो है सब अच्छा है। सिर्फ खुद को, अपने आप को पूरी कहानी में, शीशे में जो है अपने आप को हीरो के रूप में देखो। जैसे भी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, बहुत बड़ा जीवन होता है। जैसे भी पहुँचा हूँ, अपने जीवन में अपने दम पर पहुँचा हूँ। बहुत सारे संघर्ष करके आया हूँ, बहुत सारे बुरे दिन देखे हैं, बहुत सारे अच्छे दिन देखे हैं, हंसा रोया तो पर भी पॉजिटिव रहा। 12वीं में 12 बार पास होकर भी तो पहुँचा हूँ, वो भी तो अच्छी है। आज तक जीता आया हूँ, सबका सामना करता आया हूँ, आज भी करूँगा, कल भी करूँगा। आई विल लिव, मैं अपने खातिर जीऊँगा। अब मैं अपनी कहानी का खुद हीरो हूँ, मैं अपने साथ खड़ा रहूँगा, मैं लड़ूँगा, इस दुनिया पर हावी होऊंगा, परिस्थितियों पर हावी होऊंगा, मैं कर्म करता रहूँगा, अपना कर्मशील रहूँगा। ये अपने आप से वादा करो, रोज़ करो। उसके बाद पूरे दिन में जो जो कार्य कर रहे हो, जो जो इंगेजमेंट कर रहे हो, उनका एहसास करो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं फैसले से ले पा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर दिन किसी 1-2 की मदद ज़रूर करो। हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, चाहे वीडियो बना के डाल दो, चाहे कुछ लिख कर डाल दो, कुछ न कुछ करो। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई फॉलो नहीं, कोई व्यू नहीं, अपनी खुशी के लिए। मिलेगा, सब होगा। खुद के लिए प्रेम जगाओ, कंप्रेसर जगाओ। खुद को हर चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। सब कुछ मेरी वजह से ख़राब हो रहा है, आज मेरा डिप्रेशन से ख़राब हो रहा है, ये सब खुद के साथ मत करो। खुद के साथ प्रेम का भाव रखो, बच्चों की तरह संभालो। मैं अपने साथ खड़ा हूँ, मैं अपने साथ खड़ा हूँ, ये बार बार बोलना है। मैं अपना ध्यान रखूँगा, मैं अपने लिए कीमती हूँ, चाहे किसी के लिए हूँ चाहे ना हूँ। दिन के समय आप काम पर नहीं हो, घर पे हो, तो पर भी 2-3 बजे के समय एक बार थोड़ी देर के लिए, तो पर भी 4-5 मिनट बाहर में छाया में कहीं घूमने चले जाओ। बार बार बाहर जाने से अच्छा होता है, पॉजिटिव साइड आता है। घर में कम से कम बैठना है, चाहे पानी पीना है बाहर जाके पी लो। थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, आंखें खोलो, 2-3 मिनट के लिए देखो अंदर जो है। शाम को आधे घंटे के लिए ज़रूर खिड़की के पास बैठना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में। एक अच्छी ऑडियो बुक सुनना है, आप पढ़ नहीं पाओगे उसको बैठ के सुनना ही है। कोई ऑडियो बुक वाला है उसको डाउनलोड कर लो, उसको सुनना है। आध्यात्मिक कोई ऑडियो बुक सुनो। इस पर मैं कहूँगा हस्तियों की जीवनी पढ़ो, जो मैं कहूँगा कि जो बहुत परेशानी से उठ के जीवन में व्यापन किए हैं।
आध्यात्मिक गुरुओं की या भगवान के स्वरूप के जीवन की कहानियाँ पढ़ो, उनके संदेश पढ़ो या उनके संदेश सुनो या पढ़ो। सूखा अध्यात्म पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। या तो आपको आध्यात्मिक कहानी पढ़नी है, जैसे ऑटोबायोग्राफी योगानंद परमहंस जी का बहुत इंस्टेंटिक किताब है, सिद्धार्था, हरमन, उपनिषद की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, रामायण, इस तरह से वो किताब पढ़ो जो आपको आध्यात्मिक देती है, इंटरेस्ट भी देती है। सुनो, और आपको आध्यात्मिक वाणी सुनते हो, आध्यात्मिक किताब पढ़ते हो, जैसे भगवत गीता, बहुत धीमे पढ़ो। एक दिन में एक प्रश्न पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है और उसको मन में उतारना है, उस पर बार बार चिंतन करना है, मेडिटेट करना है, कम से कम आधे घंटे 1 घंटे। उसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ उसका क्या मतलब है, उसे कैसे अपने प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। एक बाज़ार से 50 या 100 रुपये की नोटबुक खरीद लो, बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक पेन खरीद लो, हर दिन के बारे में लिखो, क्या अच्छा रहा, क्या आपने सकारात्मक किया, क्या अफेक्ट किया। चाहे गिलास खुद लेकर पिया हो, कल तक नहीं ले पा रहे थे, आज लेकर पिया है। 3 दिन से नहीं नहा पा रहे थे, इतने कमज़ोर पड़ गए थे, इतने हरासमेंट थे, आज नहाए हो। आज एक भूखे इंसान को रोटी सब्जी दिया आपने, बिस्कुट का पैकेट दिलाया आपने। आज आपने भगवत गीता का एक प्रश्न पढ़ा। आज आपने अपनी माँ से आधे घंटे बात की, उनके मन की बात जानिए। एक पुरानी याद लिख दो पीछे बीते हुए दिन की, जो बहुत अच्छी थी। क्या क्या आज के दिन में आपके साथ अच्छा हुआ, क्या आपने दम पे अच्छा किया आपने। इसमें बहुत एफर्ट नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल काम है। जब आपको करने लगेगा तब, जब उसको करो लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तब मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत बुरा महसूस कर रहे हो कि मेरे साथ कोई बात नहीं, वो तो पर भी आप एक्स्ट्रा टाइट करोगे, सही हो जाएगा। जो मेरे साथ हुआ है सब लिखो, अपने मन को आप फ्री करो। आधे घंटे शाम को परिवार के जन के साथ बैठो, दोस्त के साथ चले जाओ, भाई बहन के साथ, पति या पत्नी या माता पिता, आधे घंटे डिस्कशन करो सकारात्मक चीज़ों पर। धर्म चर्चा कर सकते हो, उनका दिन कैसे बीता ये जान सकते हो, पुरानी यादें याद कर सकते हो, आगे के प्लान डिस्कस कर सकते हो। ओपन अप करना है, सकारात्मक बातें करनी है, उनके साथ ज़रूर करनी है, अकेले नहीं रहना। पूरे दिन फ़ोन पे सोशल मीडिया पे सब नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है, पॉजिटिव चीज़ें पर ही फोकस रखना है। नेगेटिव न्यूज़ पर इससे डर लगता है, जिनसे भागते हो उनको देखना ही नहीं है, उनसे फ्री कर देना है। एल्गोरिथम को सकारात्मक से, ट्रैवल टूरिस्ट से, स्पिरिचुअल वर्ड से, फनी रील से भर देना है। सोने से आधा घंटा से पहले फ़ोन को दूर रख देना है। वरना जो कामनिंग म्यूजिक होता है, जो शांत गाने या धुन चलाना है, 10 मिनट ईश्वर का नाम जपना है, पूरी श्रद्धा से दिल से ईश्वर का नाम लेना है। उसके बाद आपको कुछ समय के लिए बहुत सुंदर चित्र तैयार करना है, विजुअल, जो भी आपको पहले पसंद था। पहाड़ों की नगरी हो, समुद्र की नगरी हो, आपकी कोई फेवरेट जगह हो, या नानी के यहाँ का कोई फेवरेट जगह हो, आपका कोई तीर्थ जगह हो जहाँ आपको जाना बहुत पसंद हो, जहाँ पर जा नहीं पाते, उसका चित्रण करना है। बहुत अच्छे से करो। वहाँ पे आप घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इससे आपको नींद आने लगेगी। तो भी नींद ना आए तो पे आलती पालती मार के योगी पाश्चर जो होता है उसमें बैठ जाओ। कमर सीधी रखना, आंखें बंद रखना, शरीर को जितना हल्का छोड़ सको उतना छोड़ना है। माथे की त्योरियों के माथा एकदम जैसे एकदम आत्मा आपका जो है दिव्य नज़र से, दिल से आपको भगवान को याद करना है। एक बार आपको जो है ओम का जाप करते रहना है, या जो ईश्वर का नाम का जाप करिए। आपका जो भी धर्म है उसके हिसाब से आप ईश्वर का नाम लो, पूरा एकदम ध्यान में चले जाओ। ध्यान भटकता है तो पर भी कोशिश करो, धीरे 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 तो पर ही आपका ध्यान जाएगा। आज का जीवन खत्म हो चुका है, कल का जीवन शुरू भी नहीं हुआ है, बस इतना ही जीवन शेष है। शांति से बैठ कर के ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको नींद आपका जल्दी पूरा होता है, और आपका सुबह भी जल्दी होता है, और ख्यालों से भी मुक्ति पाते हैं। ख्यालों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना है, कोई चेष्टा नहीं करना है ख्याल बंद हो जाए, ख्याल बंद हो जाए तो ख्याल और आएगा, बंद नहीं होगा। सिर्फ ध्यान आपको लगाना है। माथे के बीच शून्य, जीरो पर, जीरो क्या है, शून्य, शून्य से क्या हुआ, जीरो पर ही स्टार्ट हुआ, जीरो पर ही शून्य खत्म हुआ। कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई दुख परमानेंट नहीं है, कोई सुख परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। या आपने जो भी आध्यात्मिक किताब से पढ़ा आप उसमें चिंतन करो, अपने आप नींद आने लगेगी। सोने से 2-3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, ताकि पाचन क्रिया अपना काम करते ही रहे, आपका जो है नींद डिस्टर्ब ना हो। घर में पॉजिटिव पोस्टर्स लगाकर कुछ
चिट बनाकर पॉजिटिव वर्ड लगाकर दीवार में अपने या फर्नीचर में कहीं लगाकर चिपका दीजिए। दोस्तों, हफ्ते में एक बार अपने आप को अपने घर से थोड़ा सा दूर 20 किलोमीटर 30-50 जो भी जितना दूर हो सके उतना दूर जाकर किसी अच्छी पॉजिटिव जगह पे जाना है। कोई चीज़ हो या कोई पिकनिक जगह हो या कोई प्राचीन जगह हो जहाँ पे जाए ट्रैवल करना है। उस जगह को वहीं का खाना खाना है, वहीं के बारे में सोचना है, कुछ लोगों से एंजॉय बात घूमना करना, मार्केट में घूमना, कुछ नई चीज़ें सीखना, वहीं पे ध्यान लगाइए। कोई मतलब नहीं, कुछ मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, सबको टारगेट रखना है। वही वापस आ करके फिर यहीं पे लिखना है कि क्या महसूस किया, क्या अच्छा लगा, क्या वाइब्स आई, सब लिखना है उसमें। हफ्ते में एक बार किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाओ, है तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। आधे 1 घंटे उनके साथ बैठो, उनके दुख में सुख में बदलाव महसूस करो, उनके पास बोलो बतियाओ। नानी घर है, दादी घर है, भाई का घर है, बहन का घर है, जाओ। हफ्ते में एक बार ज़रूर जाओ, 1-2 घंटे बैठो और मन की बात करो और उनके घर खाना खाओ, उनसे बात करो, अच्छा लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ, इसे मैं यूज़ करता हूँ। उठ जाग, बहुत हुआ, उठ। एकदम से मैं ये सुनता हूँ और ये बोलता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, तो मैं एकाएक उठ जाता हूँ, जाग जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जीना है, अपना कर्म करना है, शांति से जीना है, तनाव नहीं चाहिए, बात खत्म। मैं सामना करूँगा, मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, मैं अपने लिए लड़ूंगा। एक लिस्ट बना लो अपने लिए, बार बार उनको रिपीट किया करो, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार। कुछ पॉजिटिव थिंकिंग बना लो, सब कॉन्शियस माइंड से गंदगी निकालना है। एक अच्छी भूत की याद या एक अच्छे समय की याद हर दिन याद करिए उनको। एक अच्छा पल जीवन का, एक अच्छा हिस्सा जीवन का ज़रूर याद करना है। बचपन में नानी घर में जो मस्ती करते थे, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो खेलते थे, स्कूल की मस्ती, कॉलेज की मस्ती, याद करना है कि वो भी समय था, ये भी समय है। वो भी नहीं टिका तो ये भी नहीं टिकेगा, भविष्य में जो भी होगा अच्छा होगा। ये सब जो मैंने आपको काम दिए हैं, रूटीन दिए हैं, मेरे कहने से सिर्फ 1 महीने